इराक के सैनिक तानाशाह सद्दाम हुसैन के महल के किस्से एक जमाने में विश्व भर में सुने सुनाए जाते थे। बताया जाता था कि सद्दाम ने अपनी सुख सुविधा के सारे साधन महल में जुटा रखे हैं। उसके बाथरूम में जो नल की टोटियां लगी थीं, वे सोने की थीं। एक एक टाइल्स बहुमूल्य पत्थरों की बनी थी। पर अपने अंतिम समय में सद्दाम हुसैन ये सब कुछ अपने साथ नहीं ले जा सका। वैसे ही जैसे हमारे देश में अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल के महल उनके किसी काम नहीं आए। सद्दाम हुसैन ने पूरे 35 दिन तक अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्रों को छकाया। अमेरिकी सेनाएं रोज घोषणा करती थीं कि आज हमने इतने टैंक मारे, उतने तोप उड़ा दिए। बाद में पता चला कि सद्दाम हुसैन ने जगह जगह प्लास्टिक के टैंक खड़े किए थे ताकि उन पर ही बम बरसाकर अमेरिकी सैनिक खुश होते रहें। पर सद्दाम हुसैन का यह झांसा बहुत दिन नहीं चल पाया। अपना आलिशान महल छोड़कर सद्दाम हुसैन को एक दिन उसमें बनी सुरंग के रास्ते भागना पड़ा। अमेरिकी सैनिकों ने जब सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार किया, तब वो एक कच्ची मिट्टी के बंकर में लेटा हुआ मिला। बंकर क्या, लगभग वैसा ही गड्ढा था जैसा कब्र के लिए खोदा जाता है। सद्दाम हुसैन ने ऊपर से लकड़ी के पटरे और सूखी घास डालकर खुद को छिपा रखा था, दीनहीन दशा में, भिखारियों की तरह। सद्दाम हुसैन जब पकड़ा गया तो उसने कहना शुरू कर दिया कि मैं सद्दाम हुसैन नहीं हूं। भिखारियों जैसा दिखने वाला वो सद्दाम हुसैन ही था। अंततः उसको फांसी हुई। शिया मुसलमानों ने खुशी मनाई। कुर्द और यजीदी लोगों के लिए तो वो मुक्ति का दिन था, किंतु सुन्नी मुस्लिम जगत में मातम मना। यह अलग बात कि सद्दाम हुसैन को मरवाने में पाकिस्तान और अन्य कई सुन्नी देशों ने अमेरिका की भरपूर सहायता की। दुनिया अब सद्दाम हुसैन को भूल चुकी है। इस्लामी जगत भी अब उसे याद नहीं करता। उन्हें सद्दाम हुसैन से बहुत आशाएं थीं, लेकिन वो फुसफुसा पटाखा निकला। सद्दाम हुसैन को अपने रासायनिक हथियारों पर बहुत घमंड था। उसे मुस्लिम ब्रदरहुड पर बड़ा भरोसा था, और सबसे बड़ी बात कि उसे अपने तेल के कुओं की ताकत पर नाज था। पर सद्दाम हुसैन के हठ, सनक और तानाशाही में कुछ भी काम न आया। ईरान के अयातुल्लाह खामईनी भी सद्दाम हुसैन के दिखाए मार्ग पर चलते हुए उसी दुर्गति को प्राप्त होने को उत्सुक दिखते हैं। किसी अज्ञात बंकर में छुपे हुए हैं। आसपास के बिरादर मुल्क विश्वासघात की अपनी मूल मजहबी प्रकृति का प्रदर्शन कर रहे हैं। कहते हैं बातें चाहे कितनी भी ऊंची ऊंची कर लें, लेकिन उछलना अपने ही दम पर चाहिए। इसलिए भी कि मुस्लिम ब्रदरहुड की सरहद केवल आतंक तक ही है। वे एकजुट होकर केवल आपस में लड़ सकते हैं या कहीं पर आतंकवाद फैला सकते हैं। सीधी लड़ाई में मुस्लिम ब्रदरहुड के परखच्चे उड़ते देर नहीं लगती। तेल के कुएं अब मुस्लिम जगत का कवच कुंडल बनने को तैयार नहीं। तेल के कुएं आतंक और रक्तपात का लाइसेंस जब देते थे तब देते थे, अब वैसा कुछ नहीं होता। वो दौर भी अब नहीं रहा जब तलवार के दम पर पारसियों की धरती ईरान को जहन्नुम बना दिया गया। संस्कृत के शब्दों वाली उनकी फारसी भाषा को मजहबी पहचान से जोड़ दिया गया था। जो सबसे अच्छा हो रहा है वो ये कि वे आपस में ही एक दूसरे को नष्ट करने में जुटे हैं। जो विचारधाराएं मानवता के लिए खतरा बन चुकी हों, उनका समाप्त हो जाना ही उचित है। इसका तरीका चाहे जो भी हो।